जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम दीपक मिश्रा है और आज 17 अप्रैल है। आज आपका पेपर वेब डिजाइन एंड पब्लिशिंग का था, तो चलिए उसके हम लोग ऑब्जेक्टिव के बारे में बात कर लेते हैं कि कितने ऑब्जेक्टिव आपके सही हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन आप देख ही रहे हो, कितना आसान सा क्वेश्चन आया है। लिखा है कि चूज द करेक्ट एस्टिमेल टैग टू मेक मेक अ टेक्स्ट इटैलिक। तो अब स्वाभाविक सी बात है कि 1 पॉइंट जो आई टैग होते हैं उन्हीं का काम होता है इटैलिक के लिए। तो 1.1 का पहला जो होगा वो ए होगा। सेकंड क्वेश्चन है कि द टैग यूज फॉर द क्रिएटिंग हाइपर टेक्स्ट एंड हाइपर मीडिया लिंकेज। ऑब्वियसली सी बात है कि जब हम एंकर टैग यूज करते हैं तभी हम लोग जो है हाइपर टेक्स्ट और हाइपर लिंक मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 1.2 का जो होगा वो आपका क्या होगा, वो डी हो, सॉरी हाँ 1.2 का डी। 1.3 1.3 कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटैक्स टू मेक द बैकग्राउंड कलर ऑफ ऑल पैराग्राफ एलिमेंट टू रेड। पहला ऑप्शन दिख रहा होगा आपको जिसमें लिखा है बैकग्राउंड पी फॉर पैराग्राफ, बैकग्राउंड कलर रेड। ये बिल्कुल सही आंसर यही है। 1.3 का आपका जो आंसर सही है वो है आपका ए। 1.4 द सीएसएस प्रॉपर्टी यूज टू मेक द टेक्स्ट बोल्ड इज। सीएसएस में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो हम फॉन्ट को बोल्ड बनाते हैं? तो एक प्रॉपर्टी हम लोग यूज करते हैं फॉन्ट वेट बोल्ड। तो आपका ये हो जाएगा फॉन्ट वेट बोल्ड। ये आपका बिल्कुल ऑप्शन सही है। तो चलिए 1.5 की तरफ बढ़ते हैं। 1.5 में लिखा है कि W3 हाफ क्लास इज यूज्ड फॉर। तो W3 हाफ क्लास यूज्ड फॉर का मतलब हो गया कि किसी कंटेनर को अगर हमें हाफ करना होता है तो उसके लिए हम लोग जो है यहां पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा कि टू सेट द कंटेनर टू 1/2 सेकेंड ऑफ द विंडो। तो 1.5 का जो आंसर है वो आपका है सी। 1.6 का आंसर लिखा है कि W3 बॉटम बार इज यूज्ड फॉर, यानी बॉटम बार का हम यूज क्यों करते हैं? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा बी होगा, जिसमें लिखा है कि टू ऐड अ थिक बटन बॉर्डर टू एन एलिमेंट। ये आपका 1.6 का बी है। 1.7 में क्या कह रहे हैं? इन जावा स्क्रिप्ट व्हाट इज अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। तो 1.7 का जो आंसर होगा वो आपका बी है, जिसका मतलब है कि ब्लॉक दैट कंबाइंस अ नंबर ऑफ स्टेटमेंट इनटू अ सिंगल कंपाउंड स्टेटमेंट। यानी 1.7 का ये जावास्क्रिप्ट का क्वेश्चन है, 1.7 का बी है। अगेन 1.8 which derivative bind the application to the HTML view। तो ये कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा एप्लीकेशन है जो ऐसा कौन सा निर्देश है जो HTML व्यू से जुड़ता है। तो 1.8 का जो आंसर होगा वो है आपका यहां पे सी है। 1.9 वेब पेज एडिटर किस सिद्धांत पे कार्य करते हैं? तो बहुत सिंपल सा है, वेब पेज हमेशा काम करता है What you see is what you get। तो 1.9 का जो आंसर होगा वो होगा 1.9 का ए। फिर इसके बाद आता है यहां पे 10, क्वेश्चन नंबर 10 है हाउ कंप्यूटर इज आइडेंटिफाइड व्हेन इट इज कनेक्टेड विद इंटरनेट। ऑब्वियसली सी बात है, बिना आईपी एड्रेस ही ऐसी चीज है जिससे हम पहचान कर सकते हैं कि कौन इंटरनेट से जुड़ा है या कौन इंटरनेट से नहीं जुड़ा है। तो वो ये होगा 10वें का सी आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं। इसके बाद आपका देखिए यहाँ पे लिखा गया है, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ट्रू है या फॉल्स है। तो 2.1 का आंसर है, पहला लिखा हुआ है URL स्टैंड फॉर यूनिकॉर्न राइडिंग लोकेशन। ये गलत बात है, इसका नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ये हो गया आपका यहाँ पे फॉल्स। 2.2 लिखा है द डिवीजन टैग डिफाइंस अ डिवीजन और अ सेक्शन इन HTML एलिमेंट। ये बिल्कुल सही है कि आपका जो है डिवीजन टैग जो होता है एक सेक्शन बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। 2.3 द लिंक एलिमेंट शुड बी प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द बॉडी सेक्शन। तो कह रहे हैं द लिंक एलिमेंट शुड बी प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द बॉडी सेक्शन। ये फॉल्स है, ऐसा नहीं करते हैं हम लोग, ये गलत है। 2.3 का ये फॉल्स है। 2.4 एलिमेंट दैट हैव हायर Z index value are displayed in the front of the element
विद द लोअर जेट इंडेक्स वैल्यू, ये आपका आंसर जो है ये आपका ट्रू होगा, ये बिल्कुल सही है। 2.5 W3 quarter specify padding less container to be used for responsive classes। रिस्पॉन्सिव क्लासेस 2.5 है, W3 क्वार्टर स्पेसिफाई पैडिंग लेस कंटेनर टू बी यूज फॉर रिस्पॉन्सिव क्लासेस, बिल्कुल सही है। रिस्पॉन्सिव का मतलब जिसपे हम लोग जो है सारे वेबसाइट्स को रिस्पॉन्सिव आजकल बनाते हैं। 2.6 W3 बॉर्डर इज यूज टू ड्रॉ अ टेबल विद अ बॉर्डर अक्रॉस रो। 2.6 क्या कह रहे हैं, फिर से देखते हैं। W3 बॉर्डर इज यूज टू ड्रॉ अ टेबल विद अ बॉर्डर अक्रॉस रो, ये फॉल्स है, ऐसा नहीं है। अब आगे की तरफ चलते हैं और 2.7 में ये कह रहे हैं एंगुलर जेएस इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन HTML जावा स्क्रिप्ट। जी हाँ, बिल्कुल ट्रू है, ये बात सही है। एंगुलर जेएस जो है वो हम लोग जो है एंगुलर जेएस की जो लॉजिक है या जो भी प्रोग्रामिंग है वो हम लोग यूज करते हैं HTML के साथ और उसके जावा स्क्रिप्ट के साथ यूज करते हैं। 2.8 द एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट दैट मस्ट कंटेन द स्क्रिप्ट टैग, ये बिल्कुल सही बात है। अगर हमें एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट बनाना है तो स्क्रिप्ट टैग का हम लोग यूज करते हैं। 2.9 मोस्ट ब्राउजर सपोर्ट्स ईमेल, इंस्टेंट मैसेजिंग, बुक मेकिंग ऑफ अ वेबसाइट एंड वेबसाइट एड्रेसिंग एंड सर्चिंग, बिल्कुल सही बात है कि जितने भी आपके ब्राउजर्स होते हैं ये सारी फैसिलिटीज आपके जो है इन सब में आपके ये अवेलेबल है। तो 2.9 का जो आंसर होगा वो बिल्कुल ट्रू होगा। 2.10 वी कैन यूज पेंट टूल टू ड्रॉ फ्री हैंड ड्रॉइंग, ठीक है, वी कैन यूज पेंट टूल टू ड्रॉ फ्री हैंड ड्रॉइंग। तो इनका कहने का मतलब है फ्री हैंड ड्रॉइंग करने के लिए हमें पेंट टूल का उपयोग कर सकते हैं। अब पेंट टूल में फ्री हैंड ड्रॉइंग तो खैर इतना आसान नहीं होता है, तो आप इसके लिए इसको आप यहाँ पे फॉल्स बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पे फॉल्स, ये हो जाएगा आपका फॉल्स। 3 में देखिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे मैचिंग कराना है। तो 3 वाले में आ जाइए। जैसे इन्होंने कहा है IMG टैग, ये आपका रिलेटेड है किससे? ऑब्वियसली सी बात है कि IMG टैग जो होते हैं वो इमेज से रिलेटेड होते हैं। तो 3.1 का आंसर जो होगा वो होगा आपका, देखिए इमेज टैग कहीं पे जरूर लिखा होगा। तो 3.1 का ये देखिए लिखा है हेल्प टू ऐड एन इमेज इन वेब पेज। तो आपका जो ये आंसर होगा ये होगा आपका यहाँ पे ई हो गया। 3.2 है बी फॉर होता है बोल्ड, तो बोल्ड है आपका। अब देखिए ये आपका आंसर कहां मैच करता है, लिखा है कि मेक्स अ टेक्स्ट बोल्ड, तो ये आपका आंसर जो होगा वो होगा ए। हैशटैग, हैशटैग में देखिए आपका जो कह रहे हैं ये हैश जो होता है बेसिकली हम लोग ये हेक्साडेसिमल कलर में इसका यूज करते हैं। तो 3.3 का जो ये होगा वो एच होगा। फिर इसके बाद 3.4 में आपका ये जो आंसर है आप देखिए यहां पे लिखा है कि डॉट लिखा हुआ है और इसका जो आंसर होगा अगर ये देखिए ये है CSS क्लास। जी हाँ बिल्कुल, इसको हम लोग CSS क्लास में इस्तेमाल करते हैं। तो 3.4 का, जी हाँ 3.4 का तो जो आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पे सी, क्या आपका हो गया सी। 3.5 में देखिए लिखा है W3 वाइड, तो ये होगा स्पेसिफाई अ वाइडर टेक्स्ट, यानी वाइडर टेक्स्ट अगर हमें बनाना है तो उसके लिए हम लोग वाइड को यूज करते हैं और इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा आपका, वो होगा जी। W3 राइट, राइट का मतलब है कि अगर इसमें से मैच कराएं तो लिखा होगा फ्लोट एन एलिमेंट टू द राइट, यानी ये राइट सेक्शन की तरफ जाएगा। तो यानी 3.6 का जो आंसर होगा तो आपका ये के, जहां पे राइट लिखा है ये आपका के होगा, ठीक है। अब 3.7 आपका लिखा है ng-app, तो ये बेसिकली आपका रिलेटेड है 3.7 ng-app एंगुलर जेएस से रिलेटेड है। और इसका आंसर जो होगा अगर आप इसमें से आप देखें तो लिखा होगा टू स्टार्ट एन एंगुलर जेएस एप्लीकेशन, एंगुलर जेएस के लिए बेसिकली यूज होता है, तो इसलिए इसका आंसर यहां पे होगा ये आपका ये एफ।
DDO एक सिंपल सा एक डेफिनेशन है, इसका नाम होता है डेरिवेटिव्स डिफिनीशन ऑब्जेक्ट, यानी ये हो जाएगा आपका यहां से ये बी हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा यहां पे बी। तो 3.8 का जो है वो होगा यहाँ पे बी हो जाएगा। 3.9 है फोटोशॉप। तो फोटोशॉप जानते हो फोटो के से रिलेटेड है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा फोटो एडिटर एप्लीकेशन, यानी 3.9 का जो आंसर होगा वो होगा आपका डी। टिम बर्नर्स ली, ऑब्वियसली सी बात है, टिम बर्नर्स ली जो है फाउंडर्स ऑफ वेब ब्राउजर है, तो इनका आंसर जो होगा वो यहां पे हो जाएगा एम। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। 4 है, अब यहां पे आपको फिल करना है। तो 4 में आपका पहला वाला जो कमेंट है वो है HTML के कमेंट के रूप में हम लोग यूज करते हैं। तो देखिएगा कहीं पे कमेंट लिखा होगा तो वही ऑप्शन होगा। तो 4.1 का यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो होगा यहाँ पे आपका ये होगा डी। तो यहां पे ये आपका डी हो जाएगा। ठीक है, 4.2 में कह रहे हैं टैग इंक्लूड्स अ टाइटल फॉर अ डॉक्यूमेंट, स्क्रिप्ट, स्टाइल, मेटा इंफॉर्मेशन, ईटीसी। तो ये सारी चीजें हम लोग बेसिकली हेडर में लिखते हैं, तो इसलिए यहां पे जो आंसर होगा ये होगा आपका 4.2 का आंसर होगा यहां पे ए। 4.3 uses the style attribute in the HTML start tag। तो उस 4.3 का आप आ जाइए। 4.3 में फिर से पढ़िए, देखिए क्या करें, यूज द स्टाइल एट्रीब्यूट टू इन द HTML स्टार्ट टैग। तो चलिए मिलाते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्टाइल इन HTML, तो 4.3 का जो आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पे ई। ये हो जाएंगे आपके यहाँ पे ई हो जाएंगे। ठीक है, 4.4 कह रहे प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट अ पोजिशन फॉर एन एलिमेंट। ओके, तो पोजीशन से रिलेटेड है। तो आप देखिए इसमें आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं, एक है 4B, तो बी भी आपका जो एक पोजीशन के लिए यूज होता है। तो आप यहां पे लिख सकते हैं कि ये हो गया, यहां पे क्या हो गया आपका, ये बी हो गया। ठीक है, 4.5 क्लास एड अ ग्रे बैकग्राउंड कलर टू ईच लिस्ट ऑन माउस ओवर। तो 4.5 का जो आंसर लग रहा है मुझे वो आप ये देख सकते हैं कि W3 ग्रे एच ओवर। तो L का जो ऑप्शन होगा वो आपका यहीं पे होगा, कलर टू माउस ओवर। माउस ओवर का मतलब जब माउस ले जाए तो वहां पे इनका कलर क्या हो जाए, वो चेंज हो जाए। ठीक है, तो 4.5 का जो आंसर होगा वो हो गया यहाँ पे L, यानी आपका हो गया W3 ग्रे एच ओवर। 4.6 क्लास शेप एन इमेज टू अ सर्कल। ठीक है, तो 4.6 का आंसर जो होगा वो होगा W3 सर्कल से रिलेटेड है, यहां पे सेव एन इमेज टू अ सर्कल, ये सर्कल से रिलेटेड है। तो आपका यहां पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेसिकली यहां पे के। 4.7 यूज टू शेप डेटा बिटवीन कंट्रोलर एंड व्यू इन एंगुलर JS। तो 4.7 का जो आंसर होगा वो होगा यहां पे जी होगा। ठीक है, और ये हो गया यहां पे जी हो गया। और 4.8 का है द फंक्शन एंड वेर आर नोन एज। तो 4.8 में आप अगर देखिए तो क्या कह रहे हैं यहां पे ये कि द फंक्शन एंड वेर आर नोन एज जो है, अगर हम बात करें यहां पे तो इनमें जो ऑप्शन आपको इसमें दिख रहा है, तो यहां पे मेरे को ये लग रहा है 4.8 का जो आंसर होगा वो होगा यहां पे आपका एच। आप एच लिख सकते हो, एच का ऑप्शन यहां पे ज्यादा सुटेबल मुझे लग रहा है। द फुल फॉर्म ऑफ RGB इज रेड, ग्रीन एंड ब्लू। मुझे लगता है ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए। तो 4.9 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पे आई। 4.10 HTTP स्टैंड्स फॉर, ऑब्वियसली सी बात है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो आपका ये आंसर होगा यहाँ पे ये जे। आप सभी लोग अपने पेपर से इन सभी के आंसर को आप मैच करा लीजिए, और मैच कराने के बाद आप चेक कर लीजिएगा कि आपका कितना ये सही है। ठीक है, बाकी जिन बच्चों ने क्लास की होगी उन्होंने सेक्शन बी को भी अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन आया है। HTML में क्या अंतर है ये मैंने आपको बिल्कुल बता दिया था। HTML5 में वेब स्टोरेज की अवधारणा की व्याख्या करिए, यानी HTML को एक्सप्लेन करना था। HTML के लेआउट के बारे में बोला था मैंने क्लास में, बहुत स्पष्ट कहा था कि लेआउट जरूर आएगा।
तो ऐसे आप देख लो तो मैक्सिमम सारे क्वेश्चंस आपके थ्योरी वाले भी काफी आसान है। पेपर कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, पेपर बहुत ही आसान था। तो आप सभी लोग अपने ऑब्जेक्टिव को यहाँ पे मैच करा लीजिएगा और चेक कर लीजिएगा कि आपके कितने आंसर आपके सही होते हैं। तो चलिए, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को जुड़ने के लिए। आपको आईओटी के भी जो है उसके भी जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन आपको जो है बहुत जल्दी देने की कोशिश करेंगे।